Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Tiwari and today's my topic is closet drama. And closet drama is also a kind of drama. It is a short topic. I hope you will understand very well. Closet drama means private drama. क्लोजेट ड्रामा मीन्स क्या? प्राइवेट ड्रामा. क्लोजेट ड्रामा का मतलब होता है प्राइवेट ड्रामा, जिसमें पर्सनल इंटरटेनमेंट के लिए जो ड्रामा लिखा जाए. क्लोजेट ड्रामा जो होते थे नॉट टू बी परफॉर्म बट रीड. नॉट टू बी परफॉर्म, एक क्लोजेट ड्रामा वो ड्रामा होते हैं जो नॉट टू बी परफॉर्म, जो परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखे जाते. परफॉर्म से तात्पर्य है, परफॉर्म से मतलब है कि इनको स्टेज पर, रंगमंच पर नहीं फिल्माया जाता था, रंगमंच पर इनको नहीं दिखाया जाता था. जब ये रंगमंच पर नहीं दिखाए जाते थे तो क्या बन गया है? प्राइवेट ड्रामा. मीन्स आप इनको सिर्फ पढ़ सकते हैं बट रीड, इनको सिर्फ इंटरटेनमेंट तो ले सकते हैं. कैसे? पढ़ करके. आप इन ड्रामास को पढ़ तो सकते हैं लेकिन इनको स्टेज पर नहीं देखा जाता था. Closet drama is also called private drama and closet drama were written not to be performed. लिखे गए थे not to be performed, परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखे गए थे, but read, only to be read. ये सिर्फ पढ़ने के लिए लिखे जाते थे. क्यों? Because 1642 to 1660, 1642 से लेकर के 1660 तक का जो पीरियड था, जो समय का चल रहा था, was the golden age. वो गोल्डन एज था किसके लिए? क्लोजेट ड्रामा के लिए. 1642 से लेकर के 1660 तक का जो समय था, जो टाइम था, वो एक गोल्डन एज था क्लोजेट ड्रामा के लिए. बिकॉज क्योंकि ऑल द थिएटर वर क्लोज्ड, क्योंकि उस समय के जितने भी थिएटर्स थे, जितने भी रंगमंच थे, वो सब कैसे हो गए थे? क्लोज कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे. और जब सारे थिएटर्स बंद हो गए तो जो कॉमन पीपल थे वो अपना इंटरटेनमेंट कैसे करें? वो अपना इंटरटेनमेंट कैसे करें? तो उनका इंटरटेनमेंट करने के लिए जो ड्रामास लिखे गए थे वो थे क्लोजेट ड्रामा. और वो ड्रामास इस टाइप के लिखे गए थे कि उनको परफॉर्म नहीं किया जाना था ऑन स्टेज, जिनको कि स्टेज पर परफॉर्म ही ना किया जाए. ओनली टू बी रीड, जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखे गए थे, क्योंकि थिएटर तो बंद चल रहे थे उस टाइम. तो इंटरटेनमेंट का जो भी जरिया था वो था क्लोजेट ड्रामा. सिर्फ पढ़ कर के लोग इंटरटेनमेंट लेते थे. क्लोजेट ड्रामा ऑल आर प्लेस दैट हैव बीन रिटन टू बी रीड बट नॉट परफॉर्म. क्लोजेट ड्रामा जो थे वो ऐसे प्लेस थे दैट हैव बीन रिटन, जो लिखे गए थे टू बी रीड, जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए लिखे गए थे, बट नॉट परफॉर्म, परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखे गए थे. इट इज़ प्रॉपरली अ प्ले रिटन फॉर द प्राइवेट इंजॉयमेंट. ये ऐसे प्लेस तो थे जो सिर्फ प्राइवेट इंजॉयमेंट के लिए लिखे गए थे. पर्सनल, जो आपको प्राइवेट, जो आपको पर्सनली जो इंजॉयमेंट लेना होता था, जो पर्सनली आप एकांत की क्षण है जिनमें आप बोरिंग महसूस करें, उनमें आप पढ़ करके इंजॉयमेंट लें. ऐसे टाइम के लिए ये ड्रामा जो थे वो लिखे गए थे. इट इज़ प्रॉपरली अ प्ले रिटन फॉर द प्राइवेट इंजॉयमेंट ऑफ द रीडर. जो पढ़ने वाले लोग थे वो अपने प्राइवेट इंजॉयमेंट के लिए ये ड्रामास पढ़ते थे. इस टाइप से ये ड्रामास लिखे गए थे कि इनको परफॉर्म नहीं किया जाना था. सिर्फ जो एंटरटेनमेंट मिलना था वो सिर्फ पढ़ कर के ही लिया जा सकता था. और ये कब लिखे गए थे इसको डिस्कस करते हैं. इन द एज ऑफ शेक्सपियर एंड जॉनसन. ये क्लोजेट ड्रामा जो थे वो शेक्सपियर के एज में और जॉनसन के एज में लिखे गए थे. इन द एज ऑफ शेक्सपियर, जिस टाइम रिनेशा का पीरियड चल रहा था, और रिनेशा के बाद मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दिया है, रिफॉर्मेशन. जिस टाइम रिफॉर्मेशन चल रहा था उसी टाइम की ये बात है, जब रिफॉर्मेशन चल रहा था. रिफॉर्मेशन जो एज था वो सुधारवादी आंदोलन, एक एक्ट था रिफॉर्मेशन,
तेरेसा के टाइम पे ही रिफॉर्मेशन एक्ट चला था, सुधारवादी आंदोलन। उस सुधारवादी आंदोलन के टाइम पर ही ऑल द थिएटर्स वर क्लोज इन 1642 टू 1660। उसी टाइम सारे थिएटर्स जो थे वो बंद कर दिए गए थे 1642 से लेकर के 1660 तक। और वो एज चल रहा था उस टाइम शेक्सपियर का और जॉनसन का। उस टाइम के कुछ राइटर्स के नेम है फुल्के ग्रीवेली, सर विलियम अलेक्जेंडर एंड मैरी सिडनी। हैं बहुत सारे, कुछ जो प्रोमिनेंट है उनको ही मैंने लिखा है। फुल्के ग्रीवेली, सर विलियम अलेक्जेंडर एंड मैरी सिडनी ऑल्सो रोट क्लोजेड ड्रामा। उस टाइम एज ऑफ शेक्सपियर के टाइम और जॉनसन के टाइम इन लोगों ने क्लोजेड ड्रामास लिखे थे। जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन को आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिनकी आपने पोइम पढ़ी होगी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन ने ही 2 वर्ल्ड फेमस एपिक लिखे हैं, 2 महाकाव्य लिखे हैं वर्ल्ड फेमस, जिनके नाम है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेंट। जॉन मिल्टन उस टाइम थे जब रिफॉर्मेशन एक्ट चल रहा था। इंग्लैंड में जिस टाइम रिफॉर्मेशन एक्ट चल रहा था उस टाइम जॉन मिल्टन जो थे एक प्रोमिनेंट फिगर थे। जॉन मिल्टन ने लिखा था सैमसन एगोनिस्टस, एक क्लोजेड ड्रामा है ये भी, सैमसन एगोनिस्टस, जो कि लिखा गया था इन 1671 में। इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अर्ली मॉडर्न ड्रामा। ये एक एग्जाम्पल था अर्ली मॉडर्न ड्रामा का। नेवर इंटेंडेड फॉर द स्टेज, इसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि ये स्टेज के लिए लिखा गया हो। मीन्स ये बिल्कुल क्लोजेड ड्रामा के जैसे ही लिखा गया था। और उस ड्रामा का नाम क्या है? सैमसन एगोनिस्टस। इट इज़ रिटन इन वर्स फॉर्म, ये किस फॉर्म में लिखा गया? ये भी एक वर्स फॉर्म में लिखा गया था। इन रोमांटिक एज, रोमांटिक एज में किसने किसने लिखा था? पर्सी बसेस शैली। पर्सी बसेस शैली से मीन्स हुआ पीबी शैली। ये रोमांटिक एज में पीबी शैली ने भी क्लोजेड ड्रामा लिखा है। जिनकी आपके बीए फर्स्ट ईयर में पोइम चल रही है इनकी, पीबी शैली की टू अ स्काईलार्क। और पीबी शैली की एक बहुत ही अच्छी पोइम ओड है ओड टू द वेस्ट विंड, जिसको मैंने अपने वीडियोस में कई बार आपसे डिस्कस किया है, ओड टू द वेस्ट विंड। और जो दूसरे पोइट है बायरन, जिनका पूरा नाम है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने भी रोमांटिक एज में क्लोजेड ड्रामा लिखे थे। क्लोजेड ड्रामा मीन्स अ प्ले that is written only to be read, not to be performed on the stage। एक ऐसा प्ले जिसको कि लिखा गया हो only to be read, सिर्फ पढ़ने के लिए। ऐसे प्ले जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखे गए हो, परफॉर्म करने के लिए ना लिखे गए हो। और क्यों लिखे गए हो? बिकॉज पीपुल गेट एंटरटेनमेंट इन प्राइवेट टाइम। अपने प्राइवेट टाइम में पीपुल जो हैं वो एंटरटेनमेंट प्राप्त कर सके, इसके लिए ये ड्रामास लिखे गए थे। उस समय क्या था? थिएटर बंद हो गए थे, लोग मनोरंजन नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उस टाइम के लिटरेचर के क्षेत्र में जो भी ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने क्लोजेड ड्रामा में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आई होप you all will understand very well. It is a short topic, so at last I say stay home, stay safe.